विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली द इम्पैक्ट्स ऑफ आरबीआई डिसीजन ऑन रेपो रेट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आरबीआई अपने रेपो रेट को बढ़ा रही है, हाइक कर रही है, तो इस हाइक का परिणाम क्या क्या हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर। लाइकली आपसे पूछा है, आपके क्वेश्चंस ने पूछा है कि मे बी, लाइकली की जगह मे बी हो सकता है अच्छे शब्द। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई डिसीजन की आरबीआई जो है वो इकोनॉमी में रेपो रेट जो है वो हाइक कर रही है, बढ़ा रही है। साथियों आपको पता ही होगा कि रेपो रेट जो है वो आरबीआई को इन्फ्लेशन कॉम्बैट करने की जो है एक टूल्स के रूप में आरबीआई इसको देखता है। हम कुछ ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर इस ऑप्शंस को डाइसेक्ट करके देखेंगे कि क्या क्या हमारे पॉसिबल जो है वो आंसर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पहला स्टेटमेंट है कि इट में रिड्यूस द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब सबसे पहले आप समझें कि मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब पहले आपको जानना पड़ेगा, फिर आपको समझेंगे कि ये आरबीआई अगर रेपो रेट को हाइक करती है तो इकोनॉमी के जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसमें कमी आएगी या अधिकता होगी। देखो, मल्टीप्लायर इफेक्ट कहने का मतलब ये होता है कि जितना पैसा आप अधिक खर्च करेंगे उतना अधिक जो है वो इकोनॉमी में वो एडिशनल वैल्यू जनरेट होगी, वो मतलब कि रोजगार पैदा होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्चा करती है तो इससे होता क्या है कि गवर्नमेंट अगर पुल बना रही है, रेलवे प्रोजेक्ट्स ला रही हैं, रोड बना रही हैं, तो इनसे होता ये है कि जो भी इससे जॉब क्रिएट होती है वर्कर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, यानी पूरा इकोसिस्टम एक साथ चलता है। और गवर्नमेंट ये कि इस एक स्पेंडिंग से इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, अनेक अनेक डायमेंशंस में इसका इम्पैक्ट है। तो एक बात देखें, मेन कंसर्न क्या है, पैसा गवर्नमेंट के पास है तब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। अगर पैसा ही ना हो, स्पेंडिंग ही ना हो, तो क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा? द आंसर इज नो। अब आप अपने क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस ने कहा कि इकोनॉमी में जब आरबीआई अपने रेपो रेट को हाइक करती है, यानी लोन के इंटरेस्ट को हाइक करती है, तो इससे क्या होता है कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसमें रिडक्शन आएगा या वृद्धि होगी? रिडक्शन आएगी। सही बात है, ये आंसर सही है। ठीक है, दूसरी बात कि आरबीआई, सबसे पहले आप ये भी समझे कि आरबीआई अगर रेपो रेट को हाइक करती है तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये आप ये देखिए कि रेपो रेट जो है आरबीआई एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करती हैं। किस चीज के लिए? वो इस चीज के लिए कि इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना है। साथ ही साथ आरबीआई जो है वो रेपो रेट का इस्तेमाल इसलिए करती है कि महंगाई को तो कॉम्बैट करना ही करना है, लेकिन जितने सारे पैसे मार्केट में जो फैले हैं उन पैसे को एकदम से स्क्वीज करके आरबीआई के पास लाना है। तो इसके तरीके क्या हैं कि लोन बढ़ा दो, लोगों के पास पैसे, लोन रहेंगे ही नहीं, कैश अवेलेबल मार्केट में रहेगा ही नहीं, तो डिमांड होगा नहीं, डिमांड होगा नहीं तो सामान के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। ये एक बेसिक थ्योरी चलती है रेपो रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और आरबीआई अगर अपने रेपो रेट को हाइक करती है तो इसके क्या क्या असर हो सकते हैं? एक तो लोन महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो मूल बैंक है एसबीआई को ही अधिक इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है, तो आपको एसबीआई अधिक इंटरेस्ट में बेचेगी या पीएनबी अधिक इंटरेस्ट में जो है लोन बेचेगी आपको। ठीक है, दूसरी बात कि आरबीआई अगर अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करती है तो उससे जो है इन्फ्लेशन को कॉम्बैट मिलता है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, पैसों की कमी होगी, तो लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे सामान के दामों में कमी आएगी। तीसरी बात कि जैसे जैसे आप अपने करेंसी के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो विश्व के जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो आरबीआई की तरफ आएंगे कि चलो अपना पैसा आरबीआई में लगाएं, इंडियन करेंसी में लगाएं। तो इंडियन करेंसी की जो डिमांड है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो बढ़ेगी, और जैसे ही इंडियन करेंसी की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ती है तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। यही मैंने लिख के दिया है कि स्ट्रांगर करेंसी होगी। ठीक है, लेकिन आपके देश के पास पैसों की कमी हो गई लोगों के पास, क्योंकि आरबीआई ने क्या किए कि सारे पैसे खींच लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। लोग आरबीआई में इंटरेस्ट जो है वो सेव करने लगे, या लोग आरबीआई
के अंदर जो है, चूंकि लोन ही बहुत महंगा हो गया तो लोग के पास पैसे हैं कहाँ, ठीक है। पूरे विश्व के लोग जो है आरबीआई के द्वारा जो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं उसको क्या करने लगे, खरीदने लगे, है ना। मतलब इस केसेस में आरबीआई कैसे करती है, रेपो रेट हाइक करती है कि आरबीआई बॉन्ड्स इशू कर देती है कि ठीक है कि क्या करते हैं कि वो पैसा जो है आरबीआई तक पहुंच जाए। हाँ, मतलब किसी भी तरीके से आरबीआई तक पैसे पहुंचने हैं, मार्केट में पैसा रहने ही नहीं देना है, ओवरफ्लो ऑफ मनी रहने ही नहीं देना है। यही एक मात्र मिशन होता है इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने का। तो आरबीआई की जो रेपो रेट को बढ़ाने की डिसीजन होती है वो सच में इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने का अच्छा तरीका होता है। लेकिन ये वो इन्फ्लेशन है जो हमने, आपने, हम सब लोगों ने जो है वो तैयार किया है। ये वो महंगाई है जो कृत्रिम है, ये वो महंगाई है जिसको आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब ऐसी महंगाई जो हम लोगों ने जो है वो तैयार की है। मतलब इसलिए कैसे, जैसे कि मैं ए हूं, आप बी हैं, कोई एक सी है, इन तीनों ने के पास पर्याप्त मनी है और एक ही सामान है, तो हम तीनों क्या करेंगे, इस सामान, ये सामान हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो ये सामान की जो है चूंकि डिमांड कम है तो इसके प्राइसेस हाइक होंगे, यानी इस सामान में महंगाई आएगी। और चूंकि हम तीनों के पास पैसे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी काम कर रही है, हम अच्छे कमा खा रहे हैं, हम तीनों के पास पर्याप्त पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सामान के दाम को बढ़ा देंगे। यानी ये महंगाई हमारे पास इसलिए आई क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, ठीक है। हम यानी हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत है। तो आरबीआई इसी डिस्पोजेबल इनकम को कम करना चाहती है कि आरबीआई चाहती है कि ये डिस्पोजेबल इनकम जो आपके पास बहुत अधिक है, बहुत सारे लोगों के पास है, और ये सामान के दाम को बढ़ा रही है, तो आरबीआई क्या करती है, अपने इंटरेस्ट रेट को हाई करती है, ठीक है। यानी कि आपको लोन मिलेंगे ही नहीं, आपको जो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप काम करने चाह रहे हैं, मतलब इससे क्या होता है, इकोनॉमी भी स्लो होती है। आरबीआई जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक करती है तो उससे इकोनॉमी स्लो होगी, क्योंकि लोगों के पास लोन के पैसे ही नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरा इन्फ्लेशन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बड़ा आसान है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये है कि जितने सारे सामान बनाने में, अगर सामान बनाने का कॉस्ट ही महंगा हो गया, मतलब कि लेबर की जो है पगार बढ़ गई, या बिजली का रेट बढ़ गया, या फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, इन सारे कारणों से, यानी कि वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनसे सामान तैयार होता है, अगर उनके प्राइसेस में कहीं बढ़ोतरी होती है और उससे सामान के प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को जो है वो कॉम्बैट करने का तरीका अलग है, जैसे कि सब्सिडी दे दी, जैसे कि अलग अलग वर्कर्स वेलफेयर स्कीम ले आया, अलग अलग तरीके हैं इसको कॉम्बैट करने के लिए। लेकिन रेपो रेट बढ़ाने घटाने से जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कॉम्बैट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें मटेरियल के बढ़ने से, मटेरियल के घटने से रेपो रेट का कोई जो है डायरेक्ट संबंध दिखता नहीं है, ठीक है। अब आप आइए अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस बड़े आसानी से जो है वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे। तो पहले स्टेटमेंट को हमने देख ही लिया था। सबसे पहले दूसरे स्टेटमेंट पे जाते हैं कि इट इज इसेंशियली ब्रिंग डाउन इकोनॉमी, bring down demand pull inflation as well as cost push inflation in an economy। यानी रेपो रेट को मैंने आपको बताया था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन से तो वो लड़ सकता है, लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से वो नहीं लड़ सकता है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2 गलत होते हैं, यानी कि बी और डी जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा। हमने पहले ही ए के ऊपर जो है वो बातें कर ली हैं कि ए सही है, लेकिन फिर भी 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर क्या है, इट वुड इंसेंटिवाइज बैंक्स टू सेल देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द आरबीआई। नहीं, ये आरबीआई को जो है, बैंक को ऐसा नहीं है कि बैंक को कह रहा है कि आरबीआई को अपनी जो है वो क्या करो कि अपनी जो सिक्योरिटी है वो आरबीआई को बेच दो, ठीक है। ऐसा ये नहीं कह रहा है कि अपनी जो आरबीआई के पास से बॉन्ड्स आपने ले रखा है, ये आरबीआई को क्यों बेच दें। आरबीआई को हम क्यों, आरबीआई हमें अधिक इंटरेस्ट में दे रहा है, हम तो खरीदेंगे, हम बेचेंगे क्यों। तो इट वुड इंसेंटिवाइज बैंक्स टू सेल, नहीं सेल नहीं, क्योंकि अधिक इंटरेस्ट पे अगर कोई आपको कोई अधिक इंटरेस्ट दे रहा है तो आप उसके बैंक में पैसा रखेंगे या उससे निकाल लेंगे। द आंसर इज कि हम उसके पास पैसे रखेंगे, तो सेल क्यों करेंगे। सो योर आंसर वुड बी ए
और मुझे लगता है कि मैंने इसको बहुत डिटेल्ड आपको समझाया है। थैंक यू वेरी मच।